संविधान सभा ने इस बात की जरूरत महसूस की थी कि देश में एक नागरिक आचार संहिता हो, कॉमन सिविल कोड हो। इसलिए कहा गया कि भाई सरकारें इस दिशा में प्रयत्नशील रहें। लेकिन आजादी के बाद से इस सरकार को छोड़ दीजिए, नरेंद्र मोदी के इस कार्यकाल को, उससे पहले की जितनी सरकारें रहीं, मुझे नहीं याद कि कोई इस दिशा में सक्रिय रही हो। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मर्तबा कहा, हाई कोर्ट्स ने कई दफा इसकी जरूरत बताई, लेकिन किसी सरकार के कान पर जू नहीं देंगे। हम सब लोग अक्सर कहते हैं कि कानून के समक्ष सब समान होने चाहिए, और ये दुनिया भर का एक नियम है। रूल ऑफ लॉ में के सामने सब बराबर हैं, सब समान होने चाहिए। तब फिर यह असमानता क्यों रहे? एक देश के नागरिक होने के नाते एक नागरिक संहिता से, नागरिक कानून से सब क्यों नहीं बंधे? वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, नव बौद्ध हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या ये समय नहीं आ गया कि जब ऐसी स्थिति निर्मित की जाए कि बेटी किसी की हो, उसको उसके विवाह के संदर्भ में कानूनी स्थिति एक सी हो, वो अलग अलग धर्मों के आधार पर बदले नहीं। तलाक को लेकर एक सा कानून हो, संतान को गोद लेने की जो प्रक्रिया है वो एक सी हो, ऐसे तमाम मसले हैं। क्या भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड में सब लोग एक कानून के नीचे नहीं आए? क्या इंडियन पेनल कोड में जाति और धर्म देखकर सजा मिल रही है? नहीं, वहां तो दफा देख के सजा मिल रही है। जाति और धर्म देखकर तो नहीं मिल रही कि मुसलमान है तो ऐसा ही सजा होगी, हिंदू हो तो ऐसा। वहां तो शरीयत नहीं चल रही, वहां तो कोई धार्मिक कानून नहीं चल रहा। तो जब वहां स्वीकार कर सकते हैं तो यहां क्या दिक्कत है? और 2018 में भारतीय विधि आयोग ने इस मसले पर कुछ कंसल्टेशन शुरू किया। कुछ दस्तावेज भी सार्वजनिक पटल पर रखे गए, उन पर देश भर से राय मांगी गई। लेकिन 18 के बाद फिर वो विधि आयोग के नए अध्यक्ष आ गए और वो बात वहीं की वहीं ठहर गई। अब फिर शुरू हुई है कल, जब विधि आयोग ने एक प्रपत्र अपने पोर्टल पर डाला और कहा कि भाई समान नागरिक कानून के संदर्भ में देश में जिसको जो भी सुझाव देना हो वो 30 दिन के भीतर, यानी 1 महीने के भीतर इस पोर्टल पर दे या लिखित तौर पर भेजें इस पते पर। यहां से हलचल शुरू हो गई। आपको पता ही है कि उत्तराखंड और गुजरात, 2 राज्यों ने इस अपने कॉमन सिविल कोड के लिए, अपने राज्य की कॉमन सिविल कोड के लिए कमेटी बनाई है। उत्तराखंड की कमेटी तो अब वो रिपोर्ट देने को है, और उसके पास सोचिए 2 लाख से ज़्यादा सुझाव आए थे इस यूसीसी को लेकर, 2 लाख से ज़्यादा। और देश का एक राज्य ऐसा है जहां यूसीसी लागू है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और वो राज्य है गोवा। गोवा में कोई समस्या आई नहीं, फिर क्या दिक्कत है? पूरे देश में लागू हो जाएगा। ये भारत, अब इसका राजनीतिक पक्ष भी समझ लीजिए। भाजपा जनसंघ के समय से आज तक भाजपा की 3 प्रतिबद्धताएं थी
कश्मीर से 370 को हटाना, धारा 370 को हटाना, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बने उसके लिए संकल्पबद्धता, और तीसरा था यूनिफॉर्म सिविल कोड। 2 पूरे हो गई प्रतिज्ञाएं, प्रतिबद्धताएं, तीसरे की बारी है। तो लाख टके का सवाल ये है कि क्या नरेंद्र मोदी की सरकार 24 के चुनाव में जाने से पहले देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड का उपहार देगी? क्या भाजपा अपनी तीनों सार्वजनिक वचनबद्धताओं को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करवा के पूरा कर लेगी और ये दावा करेगी कि हम इकलौती ऐसी पार्टी हैं जो कहा सो किया? 370 हटाना था, हटाया, मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ अयोध्या में, और देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये बड़ा सवाल है और चुनाव में इस मुद्दे पर भारी हलचल मचना तय है। अब जान लीजिए आप। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि अगर कॉमन सिविल कोड लाने की, थोपने की कोशिश की मोदी की सरकार ने तो मुसलमान बगावत कर देगा। ऐसा ही स्वर इस देश ने सुना था जब 370 हटाने की बात चली थी कश्मीर से। तो कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी, नाले बह जाएंगे। वहां गुलेल नहीं चली, कंचा नहीं चला, 370 हट गई। देश बहुत आगे बढ़ चुका है, इसलिए अब वो उस तरह की चीजें मुझे नहीं लगता कि अब देश में कहीं कोई क्रिएट कर सकता है। समान आचार संहिता, कॉमन सिविल कोड पर आपकी असहमति क्या है, आपकी आपत्ति क्या है? मतीन भाई ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट में कोई जस्टिस चौहान ने कुछ कहा था। भारत की संविधान सभा ने क्या कहा वो दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस चौहान के कहे से बड़ा है? एक। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कई अवसरों पर ये कहा, वो दिल्ली हाई कोर्ट के चौहान साहब से कहे से बड़ा है। इसलिए इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी एक बात उन्होंने कही कि राजस्थान में हिंदुओं में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी शादी उनका खूब हो रहा। ऐसा केस सामने नहीं आया कि किसी ने 5 शादी की हो और मौज लेके घूम रहा हो। ऐसा हिंदुओं में, राजस्थान छोड़िए, कहीं नहीं सामने आया। इसलिए चीज़ों को भ्रमित मत करिए, तथ्य पर रहिए। केवी त्रिपाठी साहब, मैं कल जब ये विधि आयोग ने ये जो प्रपत्र जारी किया तो मैं इस पर कांग्रेस का ऑफिशियल रिएक्शन भी देख रहा था। कांग्रेस को भी बड़ा नागवार गुजर रहा है, जबकि संविधान सभा ने इसको अगर नीति निर्देशक उसमें रखा था और कहा था कि सरकारें इस दिशा में कोशिश करेंगी, आगे बढ़ेंगी, तो उस वक्त तो कांग्रेस ही कांग्रेस थी, ज्यादा नहीं। अब कांग्रेस करिए कि ये पोलराइजेशन का गिमिक है। क्यों भाई? ये मांग तो अनंत काल से है कि एक कानून होना चाहिए। नहीं, इसका फैसला कौन करेगा कि राज्य लायक हो गया कि नहीं हो गया? सरकार ही करेगी कि गुड्डू, पप्पू, चुन्नू, मुन्नू सब बताएंगे कि राज्य लायक नहीं हुआ? बोले अभी नहीं, अभी रुक जाओ, ए राज्य रुक जाओ, गुड्डू अभी करे, अभी हम तैयार नहीं है। ये तो नहीं हो सकता देश में। और ये इंदिरा जी जैसा भी नहीं हो रहा कि स्टेशन पर सोता हुआ साधु मिला, उसकी भी नस काट दी, बोले नसबंदी करनी है। क्या सिपाही कोटा लिए घूम रहा, 12-12 साल के लड़कों की नसबंदी ठोक दी, उसके बाद सरकार चली गई उसी नसबंदी में। लेकिन कर तो दी, तब राज्य के नीति नियामक निर्देशक शब्द बाबा साहब अंबेडकर, राष्ट्र जागरण, देश जागरण, जन जागरण, सहमति की जरूरत नहीं महसूस हुई? बोले कैंची दे दो सबके हाथ में। क्या बोले आज ही भारत की जनसंख्या स्थिर कर देंगे। कौन? माइकल आल। तभी कांग्रेस को नहीं समझ में आई बात। ये बात कौन तय करेगा? अभी जनसंख्या पर चर्चा हो, मान लीजिए, आचार्य जी आ रहा हूं, यही प्रश्न है। अभी जनसंख्या पर मान लीजिए चर्चा करें ना, तब भी मैं कांग्रेस से, मतीन खान साहब से यही सुनूंगा इनके पक्ष से, अग्निहोत्री जी कानून की जरूरत नहीं, जन जागरण होना चाहिए। अरे 75 साल से तो जागरण नहीं कर रहे, क्या 200 साल तक जागरण करते रहे? तब तक हिंदुस्तान की आबादी हो जाए 500 करोड़। जब जागरण ना भैया, अब जागरण नहीं हो सकता ना। कानून होना चाहिए, दंड का विधान होना चाहिए, ये देश चाहता है। आचार्य जी, बार बार कहा जाता है कि भाई सरकार भेदभाव करती है। क्या
रामलाल को गुजिया खिलाती है और श्यामलाल को लड्डू, सबको एक खिलाओ, चाहे गुजिया चाहे लड्डू। अब वही तो करने जा रही सरकार, करी सब एक रहो, भेदभाव का प्रश्न ही नहीं, जुम्मन भी और ननकू भी एक साथ चलो, सब कानून एक से, आनंद से रहो। आचार्य जी फिर क्या समस्या है हमारे लोक जीवन में? इस बात से कांग्रेस भाजपा का मसला नहीं, हिंदू मुसलमान के सबके लिए। लड़का 20 साल का हो जाए, हम कहें भाई कुछ करो, वो कहे अभी तैयार नहीं, चलो मान लेंगे, फिर 22 में पूछेंगे, फिर 24 में पूछेंगे, 24 में भी कहेगा अभी मैं तैयार नहीं, तो हम कान पकड़ कहेंगे बाहर निकलो, तुम जिंदगी में कभी तैयार नहीं हो पाओगे भाई साहब ना, इस लायक ही नहीं हो, बाहर जाओ, यहां पड़े पड़े गुलगुला खाओगे, चलो बाहर, मनरेगा में नौकरी मजदूरी करो, तब तुमको श्रम का महत्व पता लगेगा। ये वो देश है, इसलिए ऐसे अकर्मण्य सरकारों का कोई रोल नहीं हो सकता जो ये कहे हमने आपको चुन के भेजा और आप कहो कि हमारे अभी अंगड़ाई टूटी नहीं, जमुहाई आ रही है। बोले कब तक टूटेगी? बोले 2050 में बात करना। ये नहीं चलेगा। 5 साल के लिए चुन के भेजते, 5 साल का एजेंडा देते देश, उसी पर आपको अमल करना चाहिए, कोई सरकार रहे, प्रधानमंत्री मोदी हो और चाहे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी नहीं हो। अनंत काल के लिए पट्टा थोड़े लिख दिया, पार्किंग का ठेका है क्या? बोले क्या कर रहे हैं? बोले भी तैयारी कर रहे हैं। अरे भाई कब तक तैयारी करोगे? एटा बम चले जाओ, लड़का कुछ नहीं कर पा रहा त्रिपाठी जी ना, उससे पूछो भाई क्या कर रहे हैं भैया? बोले आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। अरे भाई साहब नगर पालिका में ही टेस्ट दे लेते तो कम से कम नौकरी तो करते। ये नहीं चलेगा ना, ये नहीं, माफ करिए। कौशलकांत जी, मुझे लग रहा है कि मोदी जी के राजनीतिक शैली को जो लोग नजदीक से देखते हैं वो जानते हैं उनकी राजनीतिक शैली में कौतुक का बड़ा महत्व है। कौतुक शब्द, ठीक, जिसमें अचानक से लगे अरे गुरु ये क्या हुआ, बाजी पलट गई, चौंकाने वाला तत्व। कल जब वो नोटिफिकेशन आया और पब्लिक डोमेन में डाला लॉ कमीशन ने, मेरे सिक्स सेंस ने कहा कि कौतुक हो गया। ये कौतुक हो गया कौशलकांत जी। अयोध्या के बाद 370 और उसके बाद कॉमन सिविल कोड। देखिए मैं बहुत ज्यादा जनजागरण और रायशुमारी के पक्ष में नहीं रहता, वो प्रैक्टिकल नहीं होता, वो टाइम टेकिंग जॉब होता है। इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, कोई रायशुमारी की थी? नहीं, एक रात को मन आया कर दिया, सवेरे ही सबको पता लगा, तब तो सोशल मीडिया भी नहीं था। त्रिपाठी जी को तो पता ही है किस्सा, ठीक। इमरजेंसी लगाई, फखरुद्दीन अली अहमद तक से नहीं पूछा, उनसे जवरिया दस्तखत कराने भेज दिया, बोले दस्तखत करो। वो सो रहे थे, बोला पानी मारो आंखों पे और तुरंत दस्तखत करो राष्ट्रपति। क्या रायशुमारी की थी? नहीं। नसबंदी का कार्यक्रम चलाया, रायशुमारी की थी कि नसबंदी करें कि नहीं करें, देश तैयार है कि नहीं? नहीं। तो सरकार ही तय करेगी, संसद ही तय करेगी, इस सत्य को स्वीकार करिए। मतीन साहब, एक तो आपने दिल्ली के एक जज की बात कही थी हाई कोर्ट के, वो उसका मैंने वो किया, उस पर कौशल जी ने और प्रामाणिक जानकारी दे दी। शाहबानो केस से लेके आज तक 5 बार देश की सबसे बड़ी अदालत कह चुकी, ठीक, इसलिए अब वो बात तो खत्म हो जाती। मैं एक दूसरा सवाल पूछता हूं। आपने कहा कि भाई मुसलमान का जो मसला है और माइनॉरिटीज का जो मसला है, इसलिए ये चीज़ नहीं थोपी जा सकती। ओवैसी कह रहे हैं बगावत कर देगा मुसलमान, सड़कों पे उतर आएगा। गोवा में कोई गृह युद्ध हुआ, ऐसी खबर आई कभी? वहां हमेशा से लागू है क्या? जब भाजपा नहीं थी तब से लागू है, ठीक। कभी आपने सुना गोवा में दंगे हो गए इस बात को लेके? कभी सुना गोवा में मुसलमान तकलीफ में है, ईसाई तकलीफ में है, कि हिंदू तकलीफ में है, कि आदिवासी तकलीफ में है? नहीं ना। वहां का हर आदमी बरमूडा पहन रहा है, समुद्र में नहा रहा है, आनंद ले रहा है। नहीं मतीन साहब, अच्छा मतीन साहब एक बात बताओ, यूनाइटेड किंगडम में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जो मुसलमान रहते हैं वो 5 शादी कर रहे हैं। हाँ, अब ये बताइए, वो 5 शादी कर रहे हैं क्या? या वहां के थाने में नहीं जाते? बोले ना। या वहां अपना कोई अलग से सिविल कानून चलाते हैं? नहीं ना। वहां तो मौलाना साहब कोई कानूनी, मतीन भाई कोई कानूनी नहीं चलता आपका। 50 संविधान है, 50 स्टेट में 50 संविधान है अमेरिका में, मालूम है आपको?
मैंने आपसे जो सब प्रश्न पूछा वो बताइए, वहां 5 शादी करके आप नहीं, शरीयत वहाँ के हिसाब अमेरिका से में- अमेरिका प्रॉपर्टी में में 50 कानून कानून है। लागू करा सकते हैं। 50 संविधान है, 50 राज्य हैं। आप बात नहीं समझे। जी। लंदन में, ब्रिटेन में आप अपनी शरीयत के हिसाब से सिविल कानून लागू करा सकते हो, हाँ या ना में उत्तर दो। दिक्कत ये है, हम लोगों ने ये मान लिया कि अंबेडकर, वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी, राजेंद्र बाबू, यही लोग बस पढ़ने लिखने के लिए थे, पढ़ लिख लिए, अब हम क्या पढ़ के करेंगे? क्या ABCD नहीं पता, दाएं बाएं कुछ नहीं पता। और जब से टीवी डिबेट का काम शुरू हो गया तब से तो फिर हर आदमी बोल ही रहा है धारा प्रवाह, कोई रुकी थोड़ा रहा। ABCD नहीं पता। मतीन भाई ने कहा कि भाई किस बात पर आप प्रस्ताव दें। 2018 में नोटिफिकेशन पड़ा है, उसमें पूरा पत्र, पूरा प्रस्ताव पड़ा हुआ है भाई। जाके पढ़ोगे तब ना समझ पाओगे। अब उसके लिए ऐसा तो नहीं होगा कि बरेली में अलग से पर्चा छप के आएगा। गजब करते हो यार। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, सब लिए उपलब्ध है वहां, क्यों नहीं पढ़ते हो? यही मेरी नाराजगी है। अब आप हम अमेरिका में रहें, अगर मान लीजिए मैं मुस्लिम हूं या बौद्ध हूं या नव बौद्ध हूं, सिख हूं, कुछ भी हूं, हम वहां जाकर अपना सिविल कानून नहीं चला सकते। नो, क्या तुरंत डिपोर्ट कर देंगे, कान के नीचे 2 मारेंगे, डिपोर्ट कर देंगे क्या? और फिर जिंदगी में कभी आने नहीं देंगे, उस पर मोहर ऐसी लगा देंगे वीजा पे, पासपोर्ट पे। वहां क्रांति क्यों नहीं होती? वहां क्यों नहीं होता? ब्रिटेन डाउन डाउन, अमेरिका डाउन डाउन, अनेकता में एकता, एकता में अनेकता, ऐसा नारा बाप मैंने नहीं सुना। जो है चुप पे पड़ा है, करा भैया रोजी रोटी चल रही, ज्यादा झंझट नहीं करना। यहां झंझट भारत में करना है। आचार्य जी तो बड़ा मामला भाई गड़बड़ है। अच्छा, आप ये तो देखिए कि राजस्थान में हिंदू 5 शादी कर रहा है और मौला मतीन भाई पूछ रहे हलाला कहाँ हो रहा है, मोहल्ला बताओ। गजब कर रहे हो भैया, हलाला भी मलाला भी सब चल रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किस्सा छपा, त्रिपाठी जी आप तो अखबार ध्यान से पढ़ते हो, उसमें लिखा कि एक आदमी ने अपनी बीवी का हलाला कराया मौलाना से। मौलाना थे बुजुर्ग और लड़की थी कम उम्र की, ठीक। और ये तय हुआ कि भाई 3 दिन में आप निकाह कैंसिल कर दोगे हलाला के बाद, और फिर हम इसको ले जाएंगे, फिर दोबारा शादी हो जाएगी, वो व्यवस्था में आ जाएगी चीजें। मौलाना साहब का मन डोल गया, उनने कहा मैं तलाक नहीं दूंगा, लो कर लो बात। आप समझ रहे थे पार्टी जी कितनी गंभीर बात है। ये पार्लियामेंट और सबसे बड़ी बात, चिंता की बात ये है, इसको समझो। बेसिक बात समझने की कोशिश अब वो मौलाना बोले 70 साल के मौलाना और 22-23 साल की बच्ची, मौलाना बोले अब नहीं तलाक नहीं दूंगा। क्या? अब बार घर में रोना पीटना पड़ा, फिर तमाम आस पड़ोस के सब इकट्ठे हुए, मौलाना को प्रेशराइज किए, तब जाके मौलाना माने उसको लड़की को मुक्त करने के लिए। निकाह की बात कर रहे हैं तो पार्टी जी अब बताओ, ऐसे में कैसे काम चलेगा? आप साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप ही सब लोग कहते हो भाई मोदी की सरकार, मतीन साहब रुकिए, त्रिपाठी जी आप सब लोग कहते हो मोदी की सरकार भेदभाव बहुत करती है। अब की उनने कहा सारे घर के बराबर कर देंगे, फिर भी आपको तकलीफ है क्या? अब तो सब लिखत पढ़त में बराबर होने वाले कॉमन सिविल कोड में। मैं जो भी बोलता हूं 100 दफे सोच के तोल मोल के बोलता हूं। मैं जानता हूं कि विद्वान लोगों की सभा में बोल रहा हूं, उसका खंडन नहीं होना चाहिए। यहां आप बगावत पर आमादा हो कि जी बगावत हो जाएगी, ओवैसी करे, हालांकि होगी नहीं, क्योंकि ये लोग जम्मू कश्मीर में भी करे थे खून की नदियां बहा देंगे, वहां कोको कोला तक नहीं बहाए कोई सड़क पे, गुलेल नहीं चलाए, इसलिए झूठ मूठ वो कहते हैं। लेकिन फिर भी अमेरिका में क्यों नहीं बोलते ऐसा? एक और नई बात बता दूं, ये बिल्कुल नई बात है, गूगल में भी नहीं। त्रिपाठी जी थोड़ी कड़वी है, लेकिन कई बार स्वास्थ्य के लिए कड़वी दवा लेनी पड़ती है। भारत में जो मूल है क्या, वो भारत के मूल निवासियों में इस्लाम के मानने वाले नहीं, ठीक। इस्लाम बाहर से आया, इसको अंबेडकर ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया था हम लोगों को, ठीक। अमेरिका में भी लेकिन कानून एक रखा ना, एक
दूसरी बात मैं कहता हूं कि पंडित जी के समय, जवाहरलाल जी अपने समय में हिंदू कोड बिल लेके आए थे त्रिपाठी जी। क्या आपने कहा मुसलमान की स्थिति अलग है, वो अभी पढ़ा लिखा नहीं, ये स्कूल नहीं जाएं, इसके लिए देश स्टैंड स्टिल पर रहे। बोले नहीं, जब ये सब स्कूल जाएंगे तभी आगे बढ़ेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर आपने इनको स्कूल भेजकर पढ़ाई क्यों नहीं दिया? वो भी नहीं कर पाए। अब उसको आप अपने लिए इस्तेमाल करें राजनीतिक तर्क के लिए, ये ठीक नहीं कांग्रेस के लिए। पंडित जी ने सदन में कहा, खड़े होकर विरोध हुआ, हिंदू पक्ष ने विरोध किया। जवाहरलाल जी ने खड़े होकर कहा, मेरे भरोसे पर इसको पारित कर हो जाने दीजिए हिंदू कोड बिल को। मैं वचन देता हूं, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जवाहरलाल जी ने कहा, मैं वचन देता हूं हम मुस्लिम कोड बिल लेके आएंगे। उसके बाद से आज तक वो वचन चना मुरमुरा खाया जा रहा उस पर रख के। नहीं, क्यों ऐसे चलाएंगे देश? ऐसे देश चलाएंगे? फिर आप हिंदू कोड बिल क्यों लाए थे? आप शंकराचार्य थे? नहीं ना। क्या देश से पूछा था? मैं ये नहीं कह रहा गलत किया सही किया, मैं उतने बड़े लोगों पर आक्षेप नहीं करता, लेकिन हां, क्या देश में रायशुमारी हुई थी कि हिंदू कोड बिल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? और उस समय के जो हिंदूवादी नेता थे वो तो उसके विरुद्ध में थे। तब जवाहरलाल जी ने कहा मैं मुस्लिम कोड बिल भी लाऊंगा, उसके बाद से नहीं लाए, कभी नहीं लाए। कांग्रेस ने उस विषय पर चर्चा नहीं की। इसलिए मैं कह रहा हूं, तथ्य साफ रखिए, पाक साफ रखिए। कुशलकांत जी, एक आप भाजपा पर आरोप लग रहा है कि 24 के लिए, प्रमोद तिवारी भी कह रहे थे, और इस बात को कल जयराम रमेश ने भी अपने अधिकृत वक्तव्य में कहा, जो कांग्रेस का अधिकृत वक्तव्य है, कि भाई 24 को पोलराइज करने के लिए, विभाजनकारी राजनीति करने के लिए ब्ला 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 ऐसा काम शुरू कर रही है मोदी सरकार या भाजपा। ये बात मुझे समझ नहीं आई कि भाई जैसे होता है ना, एक चोर को पकड़ा पुलिस ने, आचार्य जी, उस चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया। अब वो चोर कह रहा पूरे विश्व से सारे चोरों को पकड़ के लाओ पहले, तो उसके कान के नीचे मारना पड़ेगा ना, कहेगा इसको हवालात में डालो, 20 डंडे मारो, इसकी दिमाग खराब हो गया, भाषण भी दे रहा है। नहीं, आईआईटी में प्रोफेसर के पद खाली, 5,000 खाली के 50,000 खाली या 2,000 खाली, मैं उस बहस में नहीं जा रहा अभी, क्योंकि आज विषय नहीं, जब उस पर करेंगे तो प्रामाणिकता से। उससे यूनिफॉर्म सिविल कोड की गाड़ी में इंजन बंद कर दो और साइड में लगा दो, ऐसा क्यों हो आचार्य जी? ये विषय अलग है, वो अलग है, वहां भी भर्ती होनी चाहिए और यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आना चाहिए। क्योंकि 75 साल से ये जो घोर माठा हो रहा है, पूरब में एक शब्द घोर माठा, इधर शब्द है लीपना, ये जो लीपा जा रहा है ये अब तो नहीं चलना चाहिए। और जो जो स्कूल नहीं गए, मान लो हम त्रिपाठी जी की बात मान लें, वो सब लोग अपना नाम लिखाओ, स्कूल जाओ, भेजो बच्चों को, जागृत हो जाओगे। और जागृत होने के लिए क्या होगा भाई? नगाड़ा बजवाएं। अरे हम कह रहे हैं आचार्य जी, कांग्रेस ये जिम्मा ले ले और समाजवादी पार्टी ले ले कि भाई मुसलमानों को जागृत करो। अभी आज तो आने रहा सिविल कोड, आने में भी अभी 6 महीने लगेंगे। 6 महीने में सारी शक्ति लगा दीजिए जागरण में आचार्य जी। नहीं, मेरा कहना यही, अव्वल तो मैं मानता हूं पूरे देश में सब जन जागरण हो गया। अब किसी जागरण की जरूरत, सारे जागरण हो गए जितने तरह के जागरण थे, ठीक, सब जाग गए, अब कोई सो ही नहीं रहा। सब जो सो रहे हैं वो आंख बंद किए जबरियां जग रहे हैं, उनका जागरण नहीं हो सकता, कांग्रेस बोले चाहे मुस्लिम लीग बोले, ठीक। और बाकी सब जग रहे हैं देश में, सब समझ। एक मिनट तिवारी जी रुको भाई, आप जानते हो मेरी बहस करने की शैली, मतीन साहब। और जिनको ये भ्रम है, यही मेरा प्रश्न है, जिनको ये भ्रम है हिंदू मुसलमान, कौशल जी एक मिनट, हिंदू मुसलमान छोड़ो, जिनको ये भ्रम है कि देश जागृत नहीं हुआ, वो लोग एक टोटका बताए देते, करके देख लो। अगर कांग्रेस खड़गे जी सिर ना पकड़ ले, ये ना कहें यार त्रिपाठी जी देश इतना जागृत हो गया, मुझे पता ही नहीं था। एक कर लो कि पान की दुकान पर या चाय के खोके पे जाके, मतीन भाई
दो लोगों जी, के साथ सुन रहा जाओ, हूं। उनके सामने ये चर्चा कर दो कि गुरु सुना वो जो मेन पोस्ट ऑफिस है वहां कल खाता जो खुलवाएगा, एक हफ्ते का टाइम है, उसके खाते में 2000 रुपया आएगा। इतना बोल के अपने चुपचाप घर आके सो जाओ। अगर घंटे भर के बाद पोस्ट ऑफिस में पुलिस तैनात हो और आर्मी लगानी पड़े और लठ चल रहा हो, क्या तो मुझसे कह दीजिए कि जागृत नहीं हुआ देश। और कितना जागृत करेंगे? मैं तो कहता हूं, तू कहता है कागज लेखी, चाहे त्रिपाठी हो चाहे कौशलकांत हो, मैं कहता हूं आंखन देखी। कैसी साक्षरता और कितनी साक्षरता चाह रहे हो भैया? जो हम नहीं सीख पाए इस उम्र में, वो जो स्कूल नहीं गया वो भी सीख रहा है और सुन रहा है और आनंद ले रहा है अंग्रेजी में टाइप करके। आप कहां की बात कर रहे हो? जो रिक्शा चला रहा है वो भी अपने मनपसंद गाना इसमें ढूंढ ले रहा है और बात कर रहा है। और क्या डिजिटल साक्षरता भारत से ज्यादा कहीं है? कोई बता दे माइका लाल मुझे, ज्यादा पढ़ा लिखा जो हो। अमेरिका लंदन सब देख लिया मैंने, हम नहीं गए लेकिन मित्र तो है ना। बाप रे बाप, अमेरिका और ब्रिटेन दांतों तले उंगली दबाए हुए कि हिंदुस्तान इतना डिजिटल हो गया। इसलिए ये सब गलतफहमी मत रहिए, ये प्रचार भी मत करिए, भारत की छवि खराब मत करिए कि अभी जागरण करना है। अरे जागरण तो हो गया देश। और एक तरफ आप दोनों तरफ से बैटिंग करना चाहते हो। एक तरफ आप कह रहे हो विश्व के तमाम बड़ी कंपनियों का नेतृत्व भारतीय कर रहे हैं, सोते हुए नेतृत्व कर रहे हैं, जगह नहीं। मतीन भाई ने कहा 2 आंखें, अच्छी बात है। ये उदाहरण बहुत वर्षों से देते रहे हैं हम लोग। मैं उस उदाहरण पर तो कुछ नहीं कहूंगा, ठीक बात है। लेकिन आंख में समस्या हो, किसी आंख में तो आई ड्रॉप डालते हैं, आई ड्रॉप से बात ना बने तो डॉक्टर हैं कौशल जी, ये जानते हैं, तो इन्फेक्शन से लड़ने वाला वो होता है जो वो ट्यूब पलक पर लगाते हैं, उससे भी बात ना बने तो तीसरा एक ट्यूब आता और खतरनाक, वो आंख के अंदर लगाने कहते लगा के सो जाना। और फिर भी बात ना बने तो कहते हैं जाला काटना होगा। उत्तर प्रदेश में कहते, दिल्ली में बोलते मोतियाबिंद है, और अंग्रेज बोलते कैटरेक्ट अंग्रेजी में, है ना, ऐसे कुछ है? तो करना पड़ेगा ना, ऑपरेशन नहीं करें? भेंगी हो जाने दे दुल्हन को? नहीं, हम भेंगी नहीं होने दे सकते। दोनों नेत्रों में समान ज्योति होनी चाहिए। हम इसके लिए जो कर सकते वो तो कर ही रहे हैं। हमने जिसको सरकार में बैठाला उसको इस जनादेश, इस अपेक्षा के साथ बैठाला कि दोनों आंखों की रोशनी चेक करते रहिए। मोतियाबिंद नहीं होना चाहिए। अरे दुल्हन कहे भी कि नहीं मैं तो एक आंख में मोतियाबिंद रखूंगी, तो भी हम उसकी बात नहीं मानेंगे। दुल्हन हमारे घर की शोभा है, बिना ऑपरेशन के कैसे छोड़ दें मोतियाबिंद का? कांग्रेस क्या कह रही है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑपरेशन तो करना होगा ना। बहुरिया कहे हम ऑपरेशन नहीं कराएंगे आचार्य जी, तो भेंगी रहेगी ना, ऐसा नहीं संभव। ऑपरेशन होगा, अच्छे कुशल सर्जन के द्वारा ऑपरेशन होना चाहिए, ये बात ठीक है। इन्फेक्शन हमेशा के लिए मिटे, ये अच्छी बात है, क्या इसमें समस्या? मैं आप ही की बात मानो, एक दुल्हन है 2 आंखें हैं, ओके। और तीसरी बात मैं कहूं, इस देश में 2 मापदंड लेके चलते रहे, और कांग्रेस से मैं खास तौर पर कहूंगा क्योंकि बाकी रीजनल पार्टीज हैं, मैदान में 2 ही हैं, भाजपा और कांग्रेस। अंसारी साहब जो उपराष्ट्रपति थे ना, त्रिपाठी जी, क्या ये जब वो अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन थे क्या, तो मैं इनसे मिला, मैंने इनसे कहा कि अंसारी साहब, जिस इलाके में 20%, 30%, 40%, 50% तक मान लीजिए मुस्लिम आबादी है, क्या वहां भी इनको माइनॉरिटी में रखे हो क्या? मैंने कहा इस पे कुछ तो बोलो, मौन तो छोड़ो तोड़ो। अरे बोले अग्निहोत्री जी आप परेशान करने वाला सवाल ना पूछो। क्या? क्यों भाई, ऐसे कैसे चलेगा? माइनॉरिटी का भी एक का कैप तय कर देना चाहिए भारत को, संसद में आना चाहिए प्रस्ताव। 10% है तो माइनॉरिटी है, 10 से ऊपर हो गए तो माइनॉरिटी नहीं। फिर तीसरी बात,
अब वो समय आ गया कि सब कानून की नज़र में सब बराबर हो, चाहे कानून फौजदारी का हो और चाहे सिविल का हो मुकदमा। अगर आप यहां पर शरीयत चलाएंगे तो सिविल में भी इंडियन पेनल कोड में शरीयत मंजूर है त्रिपाठी जी आपको? ये मतीन भाई को नहीं होगी। चोरी में हाथ काटने का कार्यक्रम नहीं मंजूर होगा ना। महिला को बुरी नजर से देखने पर नेत्र बाहर नहीं मंजूर होगा। व्यभिचार में संगसार नहीं मंजूर होगा। क्यों? इसलिए मैं कहता हूं एक समय तो तय करना होगा हमको। अनंत काल तक जन जागरण की आड़ में हम अपीजमेंट को लेके धोएंगे क्या? बोले क्यों? बोले जन जागरण कर रहे हैं। कहां जन जागरण हो रहा है मुझे बताओ ना जगह। और जो मेरी बात से शायद त्रिपाठी जी दिल में बिल्कुल सहमत होंगे, कल नरेंद्र मोदी ये कहें कि अब हम जनसंख्या नियंत्रण कानून ला रहे हैं, 5 मिनट के भीतर कांग्रेस का बयान आ जाएगा, प्रियंका जी का, राहुल जी का, जयराम रमेश का, कि भाई जन जागरण करो इस पे, कानून नहीं। क्या आप क्यों नहीं जन जागरण में लग रहे हो? पहले आप ही करो जन जागरण। नहीं, ये ठीक नहीं। और भारत की छवि को भी वैसा पेश मत करिए कि नहीं बहुत दुनिया की रोशनी से दूर लोग हैं। नहीं, ऐसा नहीं। ग्लोबली एक्टिव है भारत का आदमी इसके जरिए, इंटरनेट के उपयोग के चलते। इसलिए एक वो चीज खत्म हो गई, वो हमको अब बार बार नहीं कहनी चाहिए। ये 1970 का भारत नहीं है मित्र। क्या हमारा वाहन चालक है ना, वो भी दुनिया भर की खबरों से वाबस्ता है। उसको ये बात यहीं से तो पता लगती है कि भाई साहब दुबई में भी बर्फ पड़ी। ये 1970 में तो नहीं थी समझना, न जानकारी थी। इसलिए ये प्रचार भी ठीक नहीं कि अभी भारत तैयार नहीं हुआ। तैयार हो गया, अच्छे से तैयार हो गया। ज्यादा तैयार हो जाएगा, ज्यादा समय तक आम पेड़ पर रहे तो फिर खाने लायक नहीं रहता है। आम पकता है तो एक समय में पक जाता है, बात खत्म हो गई। देश तैयार है, और देश तैयार है कि नहीं इसका निर्णय देश की सरकार और संसद ही तो करेगी मित्र। और कोई मैकेनिज्म तो लोकतंत्र में है ही नहीं। जवाहरलाल जी थे, उनको सरकार दी थी देश ने, तो उन्होंने फैसला कर दिया हिंदू कोड बिल। इंदिरा जी को दी तो उन्होंने नसबंदी का फैसला कर दिया, किया ना। राजीव जी को बनाया देश ने, उन्होंने शाहबानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। तो ये इजाजत नरेंद्र मोदी को भी है, क्यों नहीं है? बीपी सिंह को दी, मंडल लागू हुआ। आप सबने अपने अपने कार्यकाल में मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, ये गाना गाया। अब मोदी से करे तुम जनजागरण करो, क्यों नहीं? हां, किसी के साथ पक्षपात का कोई कानून आए मैं विरोध करूं, लेकिन ये तो समानता का कानून है, और समानता के हर कानून के पक्ष में मैं खड़ा हूं। उसका नाम यूनिफाइड सिविल कोड हो, कोई भी हो। विभेद मंजूर नहीं होना चाहिए भारत को। भारत को एक चिंतन के साथ आगे बढ़ना होगा। एक चिंतन का मतलब ये नहीं होता कि एक से कपड़े पहनोगे सब लोग। अपने अपने धर्म की मान्यताएं अपने घर के भीतर मनाइए ना, नमाज पढ़िए, पूजा करिए, जप करिए, तब करिए। लेकिन जब देश की बात आए और आप घर से बाहर निकलें तो एक ही कानून लागू होना चाहिए, सिविल में भी और दंड संहिता में भी। दंड संहिता में भारत ने स्वीकार किया। क्या इस देश की बहुसंख्यक आबादी ने जवाहरलाल जी के भरोसे अपने हजारों साल के स्थानीय रीति रिवाज और नियम कायदों को नहीं किनारे किया हिंदू कोड बिल में? किया ना। या तो हर 5 कोस पर नई व्यवस्था थी, लेकिन भारत ने माना ना, सारे कानून उसमें मर्ज हो गए। आपके पर्सनल कानून में फेरबदल नहीं हो सकता, क्यों भाई? और दुनिया के बाकी कई मुल्कों में इस्लामिक पर्सनल कानूनों में भी फेरबदल हुए हैं मित्र। समय के साथ परिवर्तन होना ही चाहिए। और अब तो पर्सनल लॉ से मामला आगे चला गया। अब तो ये मामला आ गया है कॉमन सिविल कोड का। नई सुबह है, देश को इसका स्वागत करना चाहिए। अगर सरकार इस ओर बढ़ती है और अगर
नहीं बढ़ती तो देश को इस बात के लिए दबाव बनाना चाहिए कि देश में कॉमन सिविल कोड लाया जाए। वो चुनाव में किसको फ़ायदा देगा, किसको नुकसान देगा, ये बहुत छोटी बात है। देश बड़ा है, चुनाव हर 5 साल में होंगे। महत्वपूर्ण है देश में एकत्व का भाव हो। और जो बात मतीन साहब ने कही, एक दुल्हन 2 आंखें, बिल्कुल, लेकिन दुल्हन की दोनों आंखें स्वस्थ रहें, इसलिए आई चेकअप थोड़े थोड़े इंटरवल पर होते रहें। धन्यवाद।